Welcome students of class 8th in social studies class. Students, today we will read rest part of geography chapter 4. Chapter 3 natural resources, natural vegetation and wildlife. स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा था और फिर हमने श्रब्स और डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Forests are natural resources of vital importance. They are useful to us in a number of ways. मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मीनिंग है कि हम जो जंगल है इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे। मतलब जो है फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं बहुत सारे तरीके से। कैसे? दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स, ये हमें लकड़ी देते हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें। दे हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल, ये बारिश करने में मदद करते हैं। दे प्रिवेंट फ्लड्स एंड सोइल इरोजन, ये मतलब जो आपके बाढ़ आती है और जो भूमि का कटाव हो जाता है उससे हमारी सुरक्षा करते हैं। कौन करते हैं? फॉरेस्ट। They also provide natural habitat to various species of wildlife. जो मतलब जंगली जानवर होते हैं, जो मतलब बहुत सारी जातियां जो जंगल में रहती हैं, उनको ये मतलब रहने की जगह प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होता है? पेड़ों का काटना। द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन। जैसे कि पेड़ों को काट देना, उसको हम डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव destroyed much of the natural vegetation, burning, clearing and felling trees for fuel or to make way for agriculture, industry and settlement as are the main causes for its destruction. मतलब जो है फॉरेस्ट को क्यों काटा जाता है? लोग इसको मतलब क्लियर कर देते हैं, मतलब साफ कर देते हैं। किस लिए? अपने फ्यूल के लिए, मतलब ईंधन के लिए और मतलब खेती बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए और रहने के लिए, घर बनाने के लिए जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय मैन, अदर फैक्टर्स नेमली फायर, इंसेक्ट्स, डिजीजेस एंड स्टॉर्म्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। कह रही इंसान के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन को ख़त्म कर रही हैं। वो हैं मतलब इंसेक्ट हो गए, जैसे जंगलों में आग लग जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, जहाँ फिर तूफान आ जाते हैं। ये सारे चीज़ें भी, जो ये सारे फैक्टर हैं, ये भी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको ख़त्म करने में ये वाले भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मेजर्स फॉर कंजर्वेशन फॉर फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सम इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर गिवन हेयर। टू डेमोक्रेट forest as protected area and prevent illegal logging. जंगलों के बचाव के लिए कुछ करे मेजर्स दिए हैं, उपाय दिए हुए हैं, जैसे कि लकड़ी को बिना मतलब गैर कानूनी तरीके से काटना है। टू चेक डिफॉरेस्ट्रेशन, जो जंगल का कटाव हो रहा है उसको चेक करना चाहिए। टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर विच कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज फॉर फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, मतलब जो है जंगल में आग लग जाती है उसको भी, मतलब वो मेन कॉज है जंगल में फॉरेस्ट के बहुत सारा नुकसान हो जाता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उससे मतलब आग लगने से भी जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए। नोट टू कन्वर्ट द फॉरेस्टेड एरिया इनटू फॉर्मलैंड, जो फॉरेस्ट एरिया उसको फॉर्मलैंड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे फॉरेस्ट का एरिया उसे साफ कर करके उसको खेती वाली जगह नहीं बनानी चाहिए। टू प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट एंड अदर लोकल एजेंसीज, बहुत बड़े पैमाने पे जंगल मतलब पेड़ लगाने का काम सरकार के द्वारा और भी जो लोकल एजेंसीज हैं उनके द्वारा करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है वाइल्ड लाइफ।
वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द beasts, birds, insects, and other organisms that live in their natural habitat. It is a significant part of our ecosystem. मतलब वाइल्ड लाइफ में जो वाइल्ड लाइफ है मतलब जंगली जीवन है, उसमें जानवर, पक्षी, इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंगे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि मतलब नेचुरल तौर पे वहाँ पर ही रहते हैं, और ये हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत अच्छा रोल जो है प्ले करते हैं. वाइल्ड लाइफ इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब जो है इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्या है, मतलब मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर है. पहला पॉइंट है एनिमल्स मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इन नेचर. बर्ड्स फेड ऑन worms एंड दस प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम सच पेस्ट्स. जो जी हैं वाइल्ड लाइफ है ये मेंटेनेंस करती है इकोलॉजिकल ऑर्डर को. जैसे उसने बताया कि जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं तुम्हारे, वो मतलब वॉर्म्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको खाते हैं जिनसे जो है फसल, प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम सच पेस्ट. जो मतलब ऐसे जो वॉर्म्स हैं इनसे जो है फसलों का बचाव होता है. अगर उन कीड़े मकोड़ों को पक्षी नहीं खाएंगे तो वो हमारी फसलों को नुकसान करेंगे. नेक्स्ट है वर्क एज स्कवेंजर्स. वर्ड्स लाइक वल्चर एंड क्रोस फेड ऑन डेड एनिमल्स एंड दस एक्ट एज स्कवेंजर्स. मतलब जो वर्ड्स हैं मतलब जैसे वल्चर और क्रो हैं, ये जो मरे हुए जानवर हैं उनको खा जाते हैं और ये स्कवेंजर्स के रूप में काम करते हैं. स्कवेंजर्स होते हैं जो खोज करते हैं. ठीक है, मतलब जो मतलब वल्चर और जो क्रोस हैं मतलब कौवे हैं, ये इन एनिमल्स जो मरे हुए एनिमल हैं उनको खोज खोज के खा जाते हैं. अगर ये नहीं खाएंगे तो यहाँ बीमारी फैल सकती है, प्रदूषण हो सकता है. हंटिंग. ह्यूमंस हंट वाइल्ड लाइफ फॉर मीट एंड प्राइड. जो इंसान है वो वाइल्ड लाइफ में जो जंगली जीव हैं उनका शिकार करते हैं अपने मीट के लिए और अपने प्राइड मतलब गर्व के लिए, दिखाने के लिए कि मैं शिकार करता हूँ. फूड चेन. देयर इज़ अ डेफिनेट फूड चेन इन द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम में एक मतलब डेफिनेट फूड चेन होती है. जैसे नंबर 1 हार्बीवोरस फीड ऑन प्रोड्यूसर्स. जैसे प्लांट्स जो हैं, हार्बीवोरस कौन से होते हैं, जो खाली मतलब जो पेड़ पौधे ही खाते हैं, यानी कि जब फल सब्जियां खाने वाले को, जो शाकाहारी होते हैं उसको हम हार्बीवोरस कहते हैं. वो किस पे, वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को, प्लांट से पैदा होने वाली चीज़ों को. कार्निवोरस फेड ऑन द हार्बीवोरस एंड जो कार्निवोरस होते हैं वो हार्बीवोरस को खाते हैं. और ओमनीवोरस फेड ऑन बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. जो ओमनीवोरस होते हैं जो सब खा लेते हैं, मतलब मांसाहारी भी होते हैं और वो शाकाहारी भी होते हैं. तो ये प्रोड्यूसर को भी खाते हैं और कंज्यूमर को भी खाते हैं, मतलब हार्बीवोरस को भी खाते हैं और कार्निवोरस को भी खाते हैं. When the omnivorous and the carnivorous die, their remains get fixed into the earth and provide food to the plants. जब कह रहे हैं ओमनिवोरस और कार्निवोरस दोनों ही मरती हैं तो जो उनका मतलब बचा हुआ हिस्सा होता है वो धरती में मिक्स हो जाता है और उनसे जो भोजन है वो प्लांट्स को मिलता है. दस द साइकिल इज कंप्लीट. तो इस तरह ये जो है फूड चेन जो है कंप्लीट हो जाती है. मैं फिर से बता रही हूँ, जैसे हार्बीवोरस हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, मतलब शाकाहारी जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, और जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारी को खा जाते हैं. जो ओमनीवोरस है वो दोनों को खाते हैं. और जब ये तीनों टाइप के मरते हैं तो ये जो है मतलब ग्राउंड में जो इनका शेष रह जाता है उससे प्लांट्स को फिर एनर्जी मिलती है, तो फिर ये प्लांट्स के पास मतलब पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह ये इनका जो है जो फूड चेन है वो चलती रहती है. नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड वर डिपेंडेड upon wildlife to a great extent for their day-to-day needs. They domesticated animals like dogs, sheep, goat, horses, crows and camels. कह रहे जो प्रारंभिक इंसान था वो जंगलों में रहता था और ये वन्य जीवों पर ही ज़्यादा डिपेंड करते थे अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए. उन्होंने
मतलब कुत्तों को, भेड़, बकरियों, घोड़ा, गाय और ऊँट वगैरह को पालते थे। टुडे ह्यूमंस एक्टिविटीज pose the greatest threat to the wildlife and its natural habitat. Great damage has been caused to the wildlife by human activities like cutting down forests, constructing roads, railways, industrial complexes and cities. जो आजकल के इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये वन जीवों के लिए और उनके जो रहने का स्थान है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ग्रेट डैमेज हैज़ बीन कॉज टू द वाइल्ड लाइफ बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब सबसे बड़ा जो खतरा है, जो नुकसान है वो वाइल्ड लाइफ को, वो इंसानों की क्रियाओं से ही है। जैसे वो कि पेड़ काट देते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवे, इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स एंड सिटीज़, इन सब कंस्ट्रक्शंस को करने के लिए मतलब उनको जंगल काटने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ को खतरा है वो इंसानों से ही है। नेक्स्ट है आपका एक्सटिंक्शंस। एक्सटिंक्शंस मीन्स व्हेन द लास्ट ऑफ द टू ऑफ दैट स्पीशीज डाइज, many animals have become extinct. Some animals are on the वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होता है विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। मीन्स व्हेन, कह रहे लास्ट ऑफ द, मतलब बहुत सारी जो प्रजाति हैं वो मर जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं। कह रहे बहुत सारी जानवर हैं वो ख़त्म हो गए हैं और ख़त्म होने की कगार पर हैं। एंडेंजर्ड स्पाइसेस, मतलब एंडेंजर्ड स्पाइसेस होती हैं जो मतलब विलुप्त होने की कगार पर हैं। एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शंस आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पाइसेस। जो विलुप्त होने की कगार पर है उनको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। दे आर सो स्मॉल इन नंबर दैट दे फेस द रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। roughly 99% of them face the risk of extinction. Some of them are panda, panamia, golden frog, leers, मास्को इन ब्राज़ील। कह रहे हैं कुछ जो 99% होते हैं वो जो है ख़त्म होने की कगार पर हैं, और ये जो है एंडेंजर स्पाइसेस होती हैं बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। इनकी बिल्कुल कम जो है परसेंटेज रह गई होती है। उसमें है पांडा और पनामियन, गोल्ड फ्रॉग है, और लियर्स मॉस्को, ये है लियर्स का ये मास्को इन ब्राज़ील। देयरफॉर द नीड ऑफ द अर्थ or is to conserve our wildlife resources. The indiscriminate poaching of animals has to be checked and the law has to have to be enacted prohibited it. अब हमें ये ज़रूरत है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसे कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, उसे कैसे कंजर्व करना है। कह रहे भेदभावपूर्वक जो है जो एनिमल जानवरों का शिकार करना है उस पर ध्यान रखना चाहिए और इस पर कानून बनाने चाहिए, मतलब ताकि इसको रोका जा सके, इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और जो ऐसा काम करेंगे उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। मैनी कंट्रीज हैव ऑलरेडी इनेक्टेड सच लॉज बट नॉट जस्ट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। बहुत सारी देशों में ऐसे लॉ बन चुके हैं पर वो मतलब हमें सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, मतलब उन पे अमल नहीं हो पा रहा है। मैनी नेशनल पार्क्स, protected forest, wildlife sanctuaries and biosphere reserves have been set up all over the world to preserve wildlife in their natural habitat. कह रहे बहुत सारे नेशनल पार्क बन गए हैं, मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई हैं ताकि इन सब की जो नेचुरल हैबिटेट है इनकी रक्षा की जा सके। strict rules against poaching of the wildlife and felling trees illegally have been framed. However, we often come to hear to or learn through newspapers about the illegal hunting and poaching. कह रहे हैं स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए, मतलब जो लोग गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हैं और पेड़ों को काटते हैं उसके लिए रूल बनने चाहिए। कह रहे हैं हम ये रोज़ ही पेपर्स में, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं कि कैसे लोग गैर कानूनी तरीके से मतलब शिकार करते हैं। एनिमल्स आर हंटेड बिकॉज ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, बोन्स, हॉर्न्स
स्किन्स, टीथ्स एक्सेट्रा, फेच गुड्स मनी। मतलब कह रहे हैं कि जो जानवर हैं उनका जो शिकार है उनके बॉडी के पार्ट्स के लिए किया जाता है, यानी कि जो उनकी हड्डियाँ हैं, मतलब सींग है, चमड़ी है, और जो उनके दांत हैं उनको बेचने के लिए और फिर पैसे कमाने के लिए। हेंस स्टेप्स मस्ट बी टेकन, मतलब ये वाले स्टेप्स लेने चाहिए सरकार को। टू फॉरबिड पॉचिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ, मतलब जो जंगली जीव हैं, जहाँ वन्य जीव हैं, उनके शिकार पर रोक लगानी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्स एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज इन रिजर्व्स टू अलो ब्रीडिंग, मतलब जो हैं जो जो जातियाँ खतरे में हैं उनको मतलब अलग से रखना चाहिए उनकी, और मतलब और आगे जाति को बढ़ाने के लिए, ब्रीडिंग करना होता है प्रजनन करने के लिए। टू प्रिवेंट हंटिंग एंड स्मगलिंग ऑफ रेयर बर्ड्स एंड बीस्ट, इससे मतलब जो शिकार करते हैं और जो पक्षियों और जानवरों का व्यापार करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनसे भी सुरक्षा करनी चाहिए। फिलिंग ट्रीज, स्पेशली द ones that yield valuable timber, is also prevent in some parts of our country, जो मतलब फेलिंग ट्रीज हैं, जो स्पेशली जिनकी जो है बहुत ही महंगी होती है, उसको भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एजुकेट पीपल अबाउट द कैटास्ट्रोफिक consequences of these activities, इसकी ज़रूरत है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि जो आप मतलब जो वो आपत्तिजनक क्रियाएं करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, पक्षियों को मारते हैं, या उनकी पार्ट्स ऑफ जानवरों को मार के उनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं, इनके लिए उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ये दिया है आपका डू यू नो में, ये नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम है। ये क्या करती है, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द फॉरेस्ट, चलो मैं यहाँ से पढ़ाती हूँ। द कंजर्वेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज endangered species of wild fauna and flora sites ensure that there is no illegal trading in threatened species of the wild animals and plants and protect thousands of species of animals and plants। ये CITES है, इस ये मतलब काम करती है, ये मतलब सुरक्षा प्रदान करती है जानवरों और प्लांट्स को। ये नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम है। इट विल हेल्प इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर एंड कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, ये फॉरेस्ट को बढ़ाती है, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम बढ़ाती है और कंट्रोल करती है, मतलब जो जंगल काटते हैं उस पर कंट्रोल करती है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पाइसीज। जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान्स हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं जो मतलब जातियाँ विलुप्त हो रही हैं उनको। और फॉलोइंग CITES एंड अदर इंटरनेशनल लॉ एंड एग्रीमेंट्स ऑन कंजर्वेशन, जो CITES के हैं, कह रहे बहुत सी और भी अंतर्राष्ट्रीय जो हैं वो एग्रीमेंट हो गए हैं मतलब सुरक्षा के लिए। वन महोत्सव सेलिब्रेट एनुअली टू इनक्रीज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। वन महोत्सव जो है जो पेड़ों को लगाने का ये एक महोत्सव है, इसमें पेड़ लगाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। सो योर होमवर्क इज read chapter carefully and try to search exercise and question answers. Thank you.